और अनुशासन सबके ऊपर लागू होना चाहिए। जो टाइम हम समय सीमा को आप समाप्त करके मैं केवल 5-4 मिनट के अंदर अपनी बात को समाप्त करते हैं कि आज पूरे प्रदेश के अंदर हमारी एसोसिएशन का आपके संगठन का जिला फतेहाबाद के अंदर ये पहला प्रोग्राम था। माननीय मुख्यमंत्री महोदय हरियाणा सरकार वो किसी गफलत में रहने का प्रयास न करें। आप प्रदेश के सबसे ऊंचे संवैधानिक पद पर लोकतांत्रिक तरीके से चुने हुए प्रतिनिधि 15 अगस्त 1947 के बाद जब हिंदुस्तान हमारे महान शहीदों की शहादत के बाद अंग्रेजों की प्राधीनता रूपी गुलामी की जंजीरों से जकड़ा हुआ था और उस दिन 15 अगस्त 1947 को एक आजाद सूर्य की किरण देशवासियों देखने के मिली। परम श्रद्धेय डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा तो भारतीय संविधान में प्रत्येक नागरिक की किसान है, कर्मचारी है, पेंशनर है, बेरोजगार है, महिला शक्ति है, उन्होंने संविधान के अंदर बाकायदा अधिकार प्रदत्त किए थे, अधिकार अथवाइज किए थे। उसी के अधिकार के द्वारा आज हम जनतांत्रिक प्रणाली से इस विशाल धरने का आयोजन कर रहे हैं। मुख्यमंत्री महोदय पेंशनर्स का कोई अलग डिपार्टमेंट तो आपने नहीं बनाया और जिस विभाग का कोई मंत्री नहीं है देश और किसी भी प्रदेश के अंदर स्वाभाविक रूप से वो विभाग मुख्यमंत्री देखता। आप हमारे आदरणीय हैं, हमारे सम्मानित हैं। मैं सीआईडी के माध्यम से और भारतीय लोकतंत्र की चौथी रीत की मुख्य हड्डी प्रेस के पत्रकार साहबानों के माध्यम से इस बात को स्पष्ट करना चाहूंगा। ये हमारी जो एसोसिएशन का बैनर आप सामने देख रहे हैं, ऑल रिटायर्ड कर्मचारी वेलफेयर एसोसिएशन, हम किसी राजनीतिक दल से संबंध नहीं रखते। हमारा किसी राजनीतिक दल से नजदीक या दूर का कोई रिश्ता ऐसा नहीं है। हम प्रदेश के वो नागरिक हैं, हम प्रदेश के वो पेंशनर हैं जिन्होंने अपने जीवन का महत्वपूर्ण भाग जो वापिस नहीं आएगा बहुमूल्य भाग 35 और 40 वर्ष देश और प्रदेश की जनता निष्ठा भाव से, ईमानदारी भाव से, समर्पण भाव से सेवा की है। भगवान इस यहाँ पर दोबारा न रहे। कोरोना काल आया, हरियाणा प्रदेश के अंदर सभी सरकारी विभागों में कार्य करने वाले कर्मचारी, बोर्ड निगम है, शैक्षणिक संस्थान है, हमने अपने परिवार को छोड़कर दिए बैठे बुजुर्ग मेरे भाई, प्रदेश और देश की जनता अपनी जान को जोखिम में डालते हुए सेवा अपने भाव से समर्पित थे। हम आप वादा करते हो और मैं इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से केवल मात्र हरियाणा की वर्तमान सत्तासीन सरकार नहीं, हमारे राजनीतिक दल के भाई आज सपोर्ट करने आए से स्वागत करते, धन्यवाद करते हैं। हरियाणा प्रदेश में कार्यरत जो अन्य राजनीतिक दल है वो भी सत्तासीन सरकार के साथ में प्रदेश की भोली भाली जनता को, कर्मचारी और पेंशन को दिग्भ्रमित करने का प्रयास न करें। हरियाणा विधानसभा का कोई सत्र ऐसा नहीं गया होगा जब 1 नवंबर 1966 को प्रदेश अलग संवैधानिक रूप से अस्तित्व में आया। विभिन्न दलों की सरकारें रही, आगे भी रहेंगी, कोई ऐसा सत्र नहीं गया। प्रेस के साथियों से मैं विशेष रूप से अनुरोध करना चाहूंगा, जिस विधानसभा सत्र के अंदर सत्तारूढ़ पार्टी के साथ मिलकर 90 के 90 मेंबर असेंबली ने अपने स्वयं के वेतन और भत्ते बेशर्मी के साथ बढ़ाने का काम न किया हो, या ये भी नोटिस बात है, कोई भी हरियाणा विधानसभा का ऐसा सत्र भी नहीं गया है जहां आमजन की, किसान की, कर्मचारी की, पेंशनर की किसी मांग को उठाने का काम। मेरे भाई सिरसा जिला से आत्माराम जी अभी संबोधन कर रहे थे, हम किस रूप में समझाएं, कैसे समझाएं? ये जनतांत्रिक प्रणाली है या लाठी और गोली नहीं चलती, या पाकिस्तान और अफगानिस्तान तानाशाही नहीं है। हम शांतिप्रिय तरीके से अपनी आवाज को उठा रहे हैं। क्या मांगे है हमारी?
40 साल अपने पेट का पट्टी बांध करके डोनेशन के रूप में 5 से 15 लाख रुपए आप लेते हैं। 15 साल की कंडीशन कर दी। एक देश एक विधान का नारा देने वाली सरकार फतेहाबाद के क्रांतिकारी साथियों के माध्यम से यह भी स्पष्ट करते हुए, यदि आप भारतीय संविधान में आस्था रखते हैं तो माननीय उच्च न्यायालय ने एक फैसला दे दिया कि जो एडवांसमेंट की पेंशन जाते वक्त इम्यूनेशन जिसको बोला जाता है, उसकी एक समय सीमा निर्धारित कर दी। 10 वर्ष 8 महीने में कमी करती तो फिर 15 के साथ हिंदुस्तान की पार्लियामेंट के अंदर हमारे संसद के दोनों उच्च सदन राज्यसभा और लोकसभा, हमारे 28 राज्य, 7 केंद्र शासित प्रदेश, अगर गलती से कोई एक दिन भी लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभाओं का सदस्य बन जाता है तो उसकी पेंशन नाम जीवन वो तो होगी ही होगी। अरे 1 साल उसकी इंक्रीमेंट भी लगेगी। अरे 40 साल सेवा करने के बाद में बुढ़ापे का एकमात्र सहारा, एकमात्र छड़ी वो छीन ली गई है। कौन से संविधान में लिखा है? अब विदेशों के अंदर जो हालात है, देश के ऊपर प्रभाव पड़ा, शेयर मार्केट डाउन में चला गया। केंद्र सरकार ने 2004 में, हरियाणा की उस समय सरकार ने 2006 के अंदर पेंशन का बस्ता बंद कर दिया। बुढ़ापे की रोटी छीन ली गई। अपनी वेतन और भत्ते, मकान किराए भत्ते, ट्रांसपोर्ट भत्ते, पिछला जो विधानसभा का सेशन था उसमें भी 90 सदस्य विधानसभा ने मैं थक पकड़ के कर्तव्य धामों से को पार करके बड़ी बेचैनी के साथ में हम असली मालिक लोकतांत्रिक प्रक्रिया के अंदर जनता होती है। ये बुजुर्ग पेंशनर होते हैं जिन्होंने सेवा की देश और प्रदेश की।